सर 2016 में मैंने बौद्ध धम्म की दीक्षा का प्रोग्राम शुरू किया। एक्चुअली मैंने 2006 में दीक्षा ली और 2006 के दीक्षा लेने के बाद में हमारे लोगों में प्रचार प्रसार करना शुरू किया और 2016 से हर साल यहाँ बौद्ध धम्म की दीक्षा का प्रोग्राम होता है और बहुत से ओबीसी भाई बौद्ध धम्म की दीक्षा लेते हैं, लिए हुए हैं। इसलिए हमारे ओबीसी भाई ने आप मंदिर में जाना छोड़ दिया, पूजा पाठी करना छोड़ दिया और वो सब दीक्षा भूमि पर आते और किताब लेते हैं। धम्म दीक्षा समारोह के इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत है। हमारे साथ में प्राध्यापक रमेश राठौड़ जी हैं। रमेश राठौड़ जी सबके लिए परिचित व्यक्तिमत्व हैं, क्योंकि ओबीसी धम्म दीक्षा के माध्यम से ओबीसी समाज में या एनटीटी समाज में लोगों को बुद्धिज्म की शिक्षा देने का, उनको बुद्ध के थॉट्स, बाबा साहब के थॉट्स समझाने का काम और उनको धम्म की दीक्षा देने का काम रमेश जी काफ़ी सालों से करते आए हैं। रमेश जी, कितना समय से आप ये काम करते हैं और अब तक कितने लोगों को आपने धम्म दीक्षित किया है? साथियों, सभी को सप्रेम जय भीम। आज यहाँ पवित्र दीक्षा भूमि पर आकर मेरा बहुत बड़ा मन प्रसन्न हो रहा है। 69 साल पहले बाबा साहब ने यहाँ एक दीप जलाया था, उस दीप का बहुत बड़ा परिणाम हम पर हुआ है। आज हम हमारे ओबीसी लोग को बताते कि भाई यहाँ कर देखो, जब बाबा साहब ने दीक्षा दी उस समय क्या था और 69 साल होने के बाद में यहाँ का कितना बड़ा बदलाव है। आज हमारे ओबीसी भाई आ रहे, देख रहे हैं और किताब की दुकानें घूम रहे हैं। जहाँ वहाँ उन्हें किताबी दिखाई देती है, जहाँ वहाँ किताब की 10 पारमिता के बाबा साहब ने जो दान पारमिता कहा, उसमें दान का उनको मालूम हो रहा है कि यहाँ हर लोग कोई किताब बांट रहा है, कोई खाने के लिए जो कुछ मिठाई बांट रहा है या अलग कोई फल बांट रहा है, और जहाँ वहाँ प्रबोधन का काम हो रहा है। और ये दिखता है कि हमारे ओबीसी भाई को हम यहाँ कर बताते, यहाँ हो, यहाँ कर वो देख रहे। और सही मायने में कल से पूरे स्टॉल देख रहे हैं, वहाँ क्रांतिकारी विचारों का किताब बाबा साहब ने दिया है। हमारे ओबीसी भाई सोचते हैं कि बाबा साहब ने जब यहाँ दीक्षा दी और दीक्षा देने के बाद में कुछ दिन के बाद बाबा साहब यहाँ से चल पड़े और उन बाबा साहब ने यहाँ के लोग के लिए कुछ नहीं दिया, मगर यहाँ के लोग को उनको विचार दिया और वो विचारों की इतनी बड़ी क्रांति हुई कि इस दीक्षा भूमि से हर साल एक सर्वे आता है कि 5 करोड़ की किताब बिकी जाती है। तो लोग विचार करते 5 करोड़ की किताब ये कौन बनाता है और कौन खरीदता है? वही जिन लोगों ने बाबा साहब के पहले दीक्षा देने के पहले जो लोग थे, जो हिंदू धर्म को मानते थे, और उन लोगों के में विचार में क्रांति हो गई, बुद्ध हो गए। बुद्ध होने के बाद में बुद्धि के मापन के लिए किताब होना बहुत जरूरी है। हमारे मराठी में कहते हैं, पुस्तक असेल तो मस्तक है, किताब है तो आपका मस्तक है, और मस्तक होने से आप दुनिया को सब एकांत कर सकते हैं। इतना बड़ा क्रांति यहाँ की दीक्षा भूमि पर हुआ है। हम हमारे हर ओबीसी भाई आता है, उनके साथ उनकी महिला आती है, देख रही है। यहाँ कोई, वो तो मंदिर में जाते रहते, तो मंदिर में देखते थे वहाँ कहीं पूजे का सामान होता है, अगरबत्ती होती है, फूल होता है। यहाँ तो चारों तरफ देखते हैं कि यहाँ सब किताब की दुकान दिख रही है। ये बाबा साहब की बहुत बड़ी करामत है। बाबा साहब के विचारों ने हमारे जीवन में क्रांति हुई। और एक कहते हैं, अज्ञानता से भय पैदा हो, भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्त पैदा होता है और अंधभक्त मानसिक गुलाम होता है। मानसिक गुलाम से मुक्त करने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। आज हम सब मानसिक गुलाम से मुक्त हो गए। और ये मानसिक गुलामी से मुक्त होना बहुत बड़ी क्रांति है, और ये क्रांति अभी ओबीसी वर्ग में भी आ रही है। और जो रमेश राठौड़ जी है वो तांडा में रहते थे और तांडा से अभी शहर में आए हैं, और अपने ओबीसी भाइयों के बीच में और अपने एनटीटी भाइयों के बीच में जो है वो बहुत धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं और उनको धम्म दीक्षित लेने के लिए प्रेरित भी करते हैं। कितने लोगों तक अब आप तक पहुंचे और कितने लोगों तक धम्म दीक्षित हुए हैं? सर 2016 में मैंने बौद्ध धम्म की दीक्षा का प्रोग्राम शुरू किया। एक्चुअली मैंने 2006 में दीक्षा ली और 2006 के दीक्षा लेने के बाद में हमारे लोगों में प्रचार प्रसार करना शुरू किया और 2016 से हर साल यहाँ बौद्ध धम्म की दीक्षा का प्रोग्राम होता है और बहुत से ओबीसी भाई बौद्ध धम्म की दीक्षा लेते हैं, लिए हुए हैं। और यहाँ बहुत से स्टॉल पर देखे, कई लोगों ने हमारे स्टॉल भी लगाए है। ये सब उनकी प्रेरणा है कि जिन लोगों ने बाबा साहब की राह पर चले और बुद्ध धम्म की दीक्षा ली, उनकी बुद्धि का विकास हो गया। इसलिए यहाँ बहुत से लोगों ने दीक्षा ली और यहाँ घूम रहे हैं। बिल्कुल। तो बौद्ध धम्म की दीक्षा लेने के बाद में आपके अंदर क्या बदलाव आया? जो ओबीसी भाई आपके साथ जिन्होंने दीक्षा ली, उनके बीच में क्या बदलाव आया? क्या वो संस्कृति को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? आप ओबीसी लोगों में दीक्षा हुए, इसके दीक्षा लेने के पहले वो हिंदू धर्म को भी मानते थे और उनको मालूम हो गया कि इनका जो परिवर्तन, यहाँ तो यहाँ के जो महार लोग थे या जो एसटी लोग थे, एससी लोगों ने इसके पहले
हिंदू धर्म को मानते थे और वो वही देव देवता को मानते थे, उन लोगों ने ये देव देवता छोड़ दिया। उनके जीवन में तो कोई देव ने उनका कुछ नहीं किया, कोई ईश्वर ने कुछ नहीं किया, हमारा कुछ नहीं करेगा। इसलिए हमारे ओबीसी भाई ने आप मंदिर में जाना छोड़ दिया, पूजा पाठी करना छोड़ दिया, और वो सब दीक्षा भूमि पर आते और किताब लेते हैं और लोगों में प्रचार प्रसार करते। आपका कल्याण करने के लिए अतदीप भाव होना जरूरी है। बुद्ध का वही मार्ग बाबा साहब ने बताया, तुम्हारा जीवन का कल्याण तुम ही कर सकते, दूसरा कोई नहीं कर सकते। इसलिए आप लोगों में बहुत बड़ा बदलाव आ गया और हर साल लोग यहाँ आते हैं और आने के लोगों को प्रवृत्त करते हैं और लोगों में प्रचार प्रसार करते कि आपका बुद्धि का विकास बुद्ध धम्म के सिवा होना नहीं। इसलिए बाबा साहब का सपना है प्रबुद्ध भारत बनाना, और प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए ओबीसी का मतलब ओरिजिनल बुद्धिस्ट कम्युनिटी, ये ओरिजिनल बुद्धिस्ट है, उनको मालूम हो गया कि हमारा ओरिजिनल यही घर है, इस घर में जाकर हमारी प्रगति हम कर सकते हैं। यही संदेश हमारे लोग आप लोग को दे रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात कही कि ओरिजिनल बुद्धिस्ट कम्युनिटी मतलब ओबीसी है, और जो बाबा साहब का उद्देश्य था वो उस उद्देश्य को पूरा करने का काम जो है रमेश भाई राठौड़ और उनके काफ़ी सहयोगी लोग कर रहे हैं। आपने हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो लाइव ब्रॉडकास्ट है हम आप तक पहुंचा रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बार्टी पुणे के माध्यम से, इनके सहयोग से। आप बने रहिए आवाज इंडिया के साथ में।